देखा गया है कि जितने भी हार्ट अटैक या दिल के दौरा पड़ने के कैसे केसेस होते हैं उसमें से 25 to 30% खाने से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि आप हैवी खाना लेने के बाद या गरिष्ठ भोजन लेने के बाद या ओवर ईटिंग के बाद नोटिस किए गए हैं। और इसमें से भी 50% केसेस फेस्टिव सीजन में या शादी के सीजन में नोटिस किए गए हैं। आपने तो बहुत बार न्यूज़ में देखा ही होगा कि शादी के सीज़न में डांस करते हुए सडन किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। और रात को कोई आराम से सोया था, सुबह देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इन सब के पीछे जो रीज़न है, इट कुड बी हैवी मील, एक गरिष्ठ भोजन। तो जब भी भोजन में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और क्रीमी फूड बहुत ज़्यादा हो या फिर कोई ओवर ईटिंग कर ले, तो ये भी हार्ट अटैक का एक रीज़न हो सकता है। हैवी मील लेने के बाद जो अपनी मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है वो अपने इंटेस्टाइन या आंतों में चली जाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और जिनको हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो इस कम ब्लड सप्लाई को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे और उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड थिंग, जिनको भी हैबिट है खाना खाने के बाद स्मोकिंग करने की, तो वो ऑलरेडी हार्ट की जो हार्ट रेट है, जो हृदय गति है, उसको बढ़ा देता है। हार्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, ओवर एक्सर्शन कर रहा है, उसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, बट ब्लड खाना पचाने के लिए अपने इंटेस्टाइन में जा चुका है। तो इस कंडीशन में भी हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को खाने के साथ में ड्रिंक करने की हैबिट हो या जिनको कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत हो, कोल्ड ड्रिंक नथिंग बट अ बैग ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सो जिनको ये लेने की हैबिट है वो भी हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने का तरीका ये है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जो ओवरवेट हैं उनको एट ए टाइम बिग मील या लार्ज मील लेने की जगह टुकड़ों टुकड़ों में खाना खाना चाहिए। मीन्स इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ मील, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाइए। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक बिल्कुल नहीं करें। खाने के बाद में स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग इनफैक्ट बंद ही कर दें। और खाना खाने और सोने के बीच का इंटरवल कम से कम 4 घंटे चार से 4.5 घंटे रखें, ताकि आपके खाने को डाइजेस्ट होने पूरा टाइम मिले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप किसी शादी में जाएं या किसी फेस्टिवल में या किसी फंक्शन में जाएं, तो खाना खाने के बाद ओवर एक्सर्शन, डांस, ओवर एक्साइटमेंट से आप बचें। क्योंकि खाना खाने के